चलिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परासरण और परासरण दाब, जो क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हम आपको समझाएंगे प्रैक्टिकली तरीके से कि परासरण और परासरण दाब क्या होता है। मुझे उम्मीद है ऐसी कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको बुक उठा के देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने की कि परासरण और परासरण दाब होते क्या हैं, ये समझने के लिए, ये पता करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। परासरण और परासरण दाब होता क्या है परासरण, देखो समझेंगे आसान तरीके से। ये मान लिया कोई पात्र है, कुछ भी इतना अच्छा ना बना तो कोई वो नहीं समझाने के लिए बना रहा, ठीक। ये ये कोई पात्र है, मान लिया। ये क्या लगी हुई इसके बीच में, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और ये जो है हमारे पास ये क्या है, विलायक है, शुद्ध विलायक। और ये यहाँ तक है, ठीक है। और ये विलयन है, ये यहाँ तक है। ये क्या है, विलयन। ये है हमारे पास विलयन। और ये क्या है, शुद्ध विलायक, ठीक। अब ये जो प्राकृतिक प्रवाह है ये क्या होगा, प्रश्न क्या होगा इसमें, ये देखें। अर्ध पारगम्य झिल्ली का जो काम है वो क्या है, ये क्या काम करती है, ये जो शुद्ध विलायक है इसको इस अपने में से गुजारती है। मतलब एक चीज सोचो, सांद्रता हो एक चीज, यहाँ मान के चलो जो गाढ़ा और कम गाढ़ा, मतलब गाढ़ा और पतला। अब मान लिया यहाँ से शुद्ध विलायक है, विलायक है, विलायक का मतलब क्या है कि इसमें कुछ और मिला हुआ नहीं है। शुद्ध विलायक है, मान लिया जल है, जल मान लो जल है, शुद्ध विलायक है, ठीक। इसमें कुछ मिला हुआ नहीं जब तक। और विलयन क्या है, विलयन में मान लिया चीनी मिला दी तो क्या बन गया, विलयन बन गया। मतलब अब एक चीज सोचो कि जो जो ये जो शुद्ध विलायक है ये पतला होगा, कि जो विलयन है वो पतला होगा। विलयन हमेशा गाढ़ा होता है क्योंकि उसमें एक अन्य चीज विलय बोलते हैं जिसको, वो मिलाया जाता है। इसलिए विलयन क्या होगा, गाढ़ा होगा यानी सांद्रता ज्यादा होगी। और विलायक जो होगा वो क्या होगा, पतला होगा यानी सांद्रता कम होगी, ठीक है। ये चीज देखो। तो अब जब सांद्रता इसकी कम है, मान लिया यहाँ जल है, यहाँ विलयन है, तो ये जो है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है, इसमें से अपने में से इसे गुजारती है। और कुछ टाइम के बाद इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, ऐसी। ये तो झिल्ली है, ठीक है। इसकी कंडीशन कुछ टाइम बाद ऐसी हो जाती है, कहने का मतलब क्या है, ये जो सारा का सारा शुद्ध विलायक है अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होके, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होके कहाँ चला जाता है, विलयन की ओर चला जाता है। किस में चला जाता है, विलयन, जिसमें विलयन है उसमें, उस तरफ चला जाता है, ठीक है। तो यही क्या है, यही क्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है, ठीक है। यही क्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। अब देखें, अब इसकी डेफिनेशन बनाओ इससे, तो अब याद रहेगा, आसान तरीका बनेगा। देखो, विलायक क्या लिखेंगे, विलायक के, समझ में आ जाएगा डेफिनेशन से, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है, क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है। विलयन की ओर प्राकृतिक प्रभाव, अर्धपारगम्य झिल्ली भी लिख लो ना, अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलयन अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से लिखो,
विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से, अर्धपारगम्य झिल्ली में से, यही ऐड कर देंगे, ये पूरा हो जाएगा ना। फिर अर्धपारगम्य झिल्ली में से ही तो हो रहा की ओर अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास परासरण। अब देखो विलायक है, विलायक है, विलायक के अणु है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, मान लिया आप देखो इसकी सांद्रता कितनी होगी जब शुद्ध विलायक है, कम होगी, तो वही तो कह रहा हूँ। अब पढ़ो डेफिनेशन, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, कम सांद्रता इसकी के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अधिक सांद्रता इसकी है, इसकी तो अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता, इसकी सांद्रता कम है। ठीक है, सांद्रता का मतलब गाढ़ा कौन सा है, मैं ये मान के चलो फंडा क्या कि गाढ़ा है, गाढ़ा ही है, विलयन होगा गाढ़ा। तो अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह हो रहा, प्राकृतिक का मतलब अगर हम ऐसा करके यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली रख दें इसके बीच में, तो खुद ब खुद होता रहेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुद ब खुद शुद्ध विलायक विलयन की ओर चढ़ता रहेगा, और ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि विलयन ज्यादा हो जाएगा और ये विलायक है ये कम बच जाएगा। ठीक है, इसमें होगा है क्योंकि हमेशा पतले से गाढ़े की तरफ चलेगा। ठीक, तो आगे बात समझना, तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता की के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक सही है बिल्कुल। अब पता करेंगे परासरण दाब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है परासरण दाब। चलिए दोस्तों अब समझते हैं परासरण दाब क्या है। ठीक, हमारे पास परासरण दाब होता क्या है ये समझे। अब मान लिया देखो एक चीज देखो, ये है हमारे पास, ये परासरण हो रहा, ये शुद्ध विलायक था, इस साइड चढ़ रहा। अगर हम क्या करें, इस क्रिया को रोक दें और यहाँ पे कोई पिस्टन लगा दें और इसे दबा दें, यहाँ से दाब दे दें इसका, जिससे ये परासरण रुक जाएगा। दाब लगा दी हमने पिस्टन से ऐसा, या कोई ईंट रख दी, पत्थर रख दिया, इससे ये रुक जाएगा परासरण। तो यही क्या होगा, जितना भी दाब हम ये लगाओगे ये क्या होगा, परासरण दाब कहलाएगा। अब डेफिनेशन लिख देंगे इसकी, क्या क्या लिखेंगे देखो, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण की विपरीत दिशा में, परासरण के विपरीत दिशा में, परासरण के विपरीत दिशा में विलयन पर आरोपित दाब, विलयन पर आरोपित दाब परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। चलिए अब समझते हैं। अब देखो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को ही तो रोक रहे हैं हम, परासरण की क्रिया को रोक दिया, परासरण तो चल रहा था ऐसे, हमने क्या करा, ये रिवर्स मार दिया इसे और यहाँ पे वेट रख दिया जिससे ये ऊपर ना जा सके, आगे ना जा सके, यानी परासरण की क्रिया रुक गई। तो क्या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण के विपरीत दिशा में, परासरण तो किस साइड उड़ता, इस साइड उड़ता, हमने कहीं किस साइड लगाया, इस साइड लगाया बाहर, तो क्या हो गया, परासरण की विपरीत दिशा होगी, यानी जो दूसरी दिशा है वो दिशा होगी। परासरण तो इस साइड चल रहा, हमने बाहर किस साइड डाला, इस साइड, तो क्या होगी, विपरीत दिशा में विलयन पर, ये विलयन ही तो है, विलयन ही तो है, इस साइड चल रहा विलयन। ठीक है, विलयन पर जो आरोपित दाब करेंगे हम, जो दाब देंगे वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th के, और उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको स्पेशल सीरीज प्रोवाइड कराएंगे
एग्जाम के टाइम पे, जिससे आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। हम आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल बोर्ड में रिपीट किया जाता है, या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किया जाता है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप बोर्ड में धमाल मचा देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।